चलिए दोस्तों, मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा में जो पहले बात करेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, एडिशन एंड या सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ऑफ टू मैट्रिक्स only when they have same order। कैसा होना चाहिए दोनों का ऑर्डर? कैसा होना चाहिए? सेम ऑर्डर। आया समझ में? मान लेते हैं अपना एग्जांपल के लिए तौर पर ले लेते हैं अपना, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए आई जे और इसकी ऑर्डर n क्रॉस n है, और कोई मैट्रिक्स बी है उसका मान लो एलिमेंट बी आई जे और m क्रॉस n है। तो a प्लस बी तभी संभव होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मतलब a आई जे प्लस का b आई जे, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। ऐसा समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा। ठीक है, जैसे मान लो मैट्रिक्स a दे रखा है 0 2 -1 2 और कोई मैट्रिक्स b दे रखा है। मैट्रिक्स b में आए 0 -1 1 2। ठीक है, अगर मुझे इस दोनों को ऐड करना है तो ऐड जब भी करते हैं दोनों की ऑर्डर देते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अगर ऑर्डर सेम नहीं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे कोई पूछे बताओ इसका a प्लस b कितना होगा, तो पहले मैं इसका ऑर्डर देखूंगा। तो इस मैट्रिक्स a का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स के कितने रो? 1 2, मतलब 2 रो क्रॉस कितने कॉलम? 2। आया समझ में? ऐसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो इन दोनों की ऑर्डर सेम है, तो मतलब इन दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो जिस दिन ऐड करूंगा क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। 0 प्लस 0 कितना है? 0 2 2 में से 1 क्या दिख रहा है? 2 में से 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, अगर इसी मैट्रिक्स का मैं सब्ट्रैक्शन पूछ लूं आपको, क्या पूछ लूं? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए क्या था हमारा? ए मैट्रिक्स का अपना कितना था? 0। अगर मैं इसी मैट्रिक्स का a माइनस बी पूछ लूं, क्या पूछ लूं? a माइनस बी। तो सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। a माइनस बी मतलब a में से b घटाओ, मतलब 0 में से 0 घटाओ कितना आ गया? 0। 2 में से -4 माइनस 1 कितना रहेगा? 3। कितना रहेगा? 3। -1 -1 माइनस 2 2 में से 2 क्या कितना? 0। आया समझ में? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देते हैं। तो इसको उतार लीजिए। एक बात याद रखना, दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा। तो अगला एग्जांपल लेते हैं, उतार लीजिए इसको। चलिए मिटाए मिटाए आइए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है 2 1 3 3 2 4 6 -5 4 और एक मैट्रिक्स बी है। क्या है? बी है 3 2 0 4 3 2 -6 2 4। अगर मुझे कोई पूछे a प्लस बी बताओ, तो a प्लस बी मैं तभी बताऊंगा पहले उन दोनों को ऑर्डर चेक करूंगा। ऑर्डर सेम हुआ तब a प्लस होगा, नहीं तो a प्लस नहीं होगा। तो कितने ऑर्डर के लिए? रो इनटू सॉरी एक दो कितने रो है? 3। कॉलम कितने हैं? 3। इसे कितने रो है? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो a प्लस बी डिफाइंड होगा। a प्लस बी क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 प्लस 3 3 फिर 3 प्लस 2 फिर 6 प्लस 0। वैसे ही ये इसके मतलब इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ होगा 2 प्लस 3। इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ होगा 3
माइनस 6, इसका डिस्टेंस के साथ होगा 4 प्लस 2, इसका डिस्टेंस के साथ होगा 4 प्लस 4। आया समझ में? चलिए ये पूरा तरीके से करके दिखा रहे हैं। इसको यहीं पे ले लीजिए, कितना है 3 2 5, 3 2 5 6, 4 1 5, 3 2 5, 5 में 3 2 गया -3, 6 में 3 गया -3, 4 2 6, 4 4 आया। क्लियर है? ऐसे अगर मैं पूछ लूं a माइनस b बताओ, a माइनस b बताओ कैसे बताओगे? देखो तो a में से b हटा दो, मतलब 2 माइनस 3, वैसे 3 माइनस 2, वैसे 6 माइनस 0, वैसे 1 माइनस 4, वैसे ही 2 माइनस 3, वैसे ही -5 माइनस 2, ऐसे ही 3 माइनस माइनस प्लस 6, ऐसे ही 4 माइनस 2, वैसे ही 4 माइनस 4। आया समझ में? चलिए 3 से 2 गया -1, 1 6 -3 -1 माइनस का 7 9 2 0। आई होप चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए वो बता लीजिए एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 3, और कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है, और इसमें 2 4 6 3, और मुझसे पूछे a प्लस बी बताओ, तो a प्लस बी का आंसर मैं क्या करूंगा? ऑर्डर चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, ऐसे इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, मतलब a प्लस बी डिफाइंड होगा। क्या होगा? 2 2 4 6 3 9 4 4 8 और 3 3 6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 और एक एलिमेंट है B इक्वल्स टू 3 2 1 2 1 4 मान लो। तो इस मैट्रिक्स का A कोई पूछे में से A प्लस B बताओ, तो A प्लस B करें बताऊंगा जब इनका ऑर्डर सेम होगा। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1, 3 रो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर कितना? 2 क्रॉस कितना? 2, 2 रो 2 कॉलम, तो A प्लस B होगा नहीं। A प्लस B कभी को जब ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए उतार लीजिए, आई होप उतार लिया हो। पॉज कर लेना, थोड़ा तेज चल रहा है। चलिए मान लीजिए आपके पास एक और मैट्रिक्स दिया, एक मैट्रिक्स A दिया, इसमें 2 4 -2 और 2, ठीक है, और पूछने ने आपसे पूछा कि बताओ भाई 2a कितना होगा, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स A है और उसका दोगुना पूछा है, तो करेंगे कैसे? तो 2 को 2 ऐसे रहने दो, A की जगह मैट्रिक्स A लिख लो, 2 4 -4 2, ठीक है। अब ये जो बाहर मल्टीप्लाई जो बाहर है, ये मैट्रिक्स और ये दोनों के बीच में क्या है? कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, तो जो बाहर वाला है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ईच हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जो इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट है ना, हर से 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी -8, 2 4 दूनी 8, ऐसे 2 दूनी 4। ऐसे समझ में? वैसे मान लो किसी को पूछना था 3 है, तो मैं 3 ले और मैट्रिक्स लिख दिया, कितना था? 2 4 -4 2। आया समझ में? आया समझ में? वैसे 3 की सब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, 3 दूनी 6, 4 की -12, 4 की 12 और 3 दूनी 6। आया समझ में? वैसे मान लो पूछ लेता हूं, बताओ a/2 बताओ, a/2 बताओ। तो जैसे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, वैसे हर एक एलिमेंट से क्या होगा? डिवाइड होगा। यहाँ पर a कितना है? a 2 -4 4 2, और डिवाइड कितना करना है आपको? 2, तो 2 का डिवाइड लगाऊंगा तो 2 का डिवाइड इसमें लगेगा 1, 2 का डिवाइड इसमें लगेगा -2, 2 का डिवाइड इसमें लगेगा कितना हो जाएगा ये? 2, और 2 का डिवाइड इसमें लगेगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए उतार लीजिए, उतार लिया होगा, आइयो आगे बढ़े। चलिए अगला काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन में फादर जो ऑलरेडी मॉडल पूछ चुका है इस पे, ठीक है। आइए दे लेना, आपको क्या दिया है? बहुत कुछ दिया है देने वाले में। चलिए आइए देखिए, ये क्वेश्चन में आपको बोर्ड में पूछा जा चुका है 4x, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का y 0 1 इक्वल्स टू कितना? 7 10 0 5।
आप मेरे प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हुए चलेगा प्लीज, ठीक है, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होने लग जाएगी आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, कोई मैट्रिक्स है, उसका दो बाहर है, तो सबसे में सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना होगा ये, इसकी से 3 में 6, 4 में 8, 5 में 10, 2x आया समझ में। वैसे इसके एडिशन करना है 1 - y 0 1 इक्वल्स टू 7 10 0 5। कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर से इसका ऑर्डर सेम है, देख लो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो दोनों एडिशन पॉसिबल है। ऐड कर दूंगा तो कितना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 होगा, 6 + 1 सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दूं, 6 + 1 7, वैसे ही 8 - y, वैसे 10 + 0 10, ऐसे 2x प्लस से कितना 1 इक्वल्स टू वैसे कितना हो जाएगा 7। अच्छा इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड x, क्या बोला है, फाइंड x, इसमें x फाइंड करना है, ठीक है, x एंड y, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछे क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला है फाइंड x y, तो x y फाइंड कर सकते हैं 0 10 5, ठीक है। तो बताया था इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब ऑर्डर इक्वल हो, साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी करना चाहिए इक्वल, प्रीवियस क्लास में रिवाइज करना, ठीक है। चलिए बराबर, तो इसको ये इसके बराबर होगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, मतलब ये आ गया कितना आपका 4, x कितना आ गया 2, आया समझ में। ऐसे इसको इक्वल कर दो, ये इसके इक्वल होगा, मतलब 8 - y 0, मतलब y से कितना 8। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन। मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें कुछ कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, इसमें धीरे धीरे आप करते चलिए, साथ साथ में चीजें क्लियर होती चलेगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है 1 0 3x, ठीक है। प्लस में ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है आपको क्वेश्चंस, y 1 0 2, ठीक है, इक्वल्स टू 5 1 6 8, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब सारे इसका सब सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 6 0 2x आया समझ में। प्लस में कितना y 0 1 2 इक्वल्स टू कितना देने का आपका 5 6 1 8, क्लियर है। आइए इसका प्लस इसका एडिशन करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन कर बोलते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, इसका 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करोगे, ऐड कर दो, मतलब 2 + y, इसलिए क्या फाइंड करना है, फाइंड x एंड y एंड x + y, x और y भी फाइंड करना है, साथ में x + y बताना है, ठीक है। तो कितना होगा ये 6 + का 0, वैसे 0 + का 1, वैसे ही 2x + का 2 आया समझ में, इक्वल्स टू 5 1 6 8। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही 2 + y दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब ऑर्डर सेम हो और उससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो इक्वल हो। तो 2 + y कितना 5 का y कितना 5 से हो गया 3। वैसे ही x निकाल सकता हूं, 2x + का 2 = 8, मतलब 2x = 6, मतलब x कितना है 3। अब आप में से कोई पूछ ले बता x + y कितना होगा 6, वैसे x - y कितना होगा 0, ऐसे x * y कितना होगा 9। कोई दिक्कत, कोई पूछ ले बताओ x + y इसका डिफरेंस का निकाल सकते हो, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, चलो मिटा दो। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अगर मेरे नोट्स को थ्रू जाओगे, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस कंसेप्ट को सीखो, साथ में आप एनसीईआरटी करते चलो, साथ में जो मैं नोट्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं उसको देखते चलो, रिवाइज करते चलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है cos थीटा माइनस का sin थीटा, वैसे ही दे रखा है sin थीटा और ये दे रखा है cos थीटा, इसका एडिशन करना है sin थीटा और वैसे ही कितना sin थीटा cos थीटा माइनस का cos थीटा और sin थीटा। क्या करना है, ऐड करना है, सिंपली कर सकते हो, दिख रहा है एडिशन का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, सारे से होगी, जो बाहर मल्टीप्लाई हो सबसे मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट से। आया समझ में, कितना होगा ये cos थीटा और कितना देगा sin थीटा इनटू cos थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस का sin थीटा इनटू का cos थीटा, वैसे कितना होगा cos स्क्वायर थीटा। आया समझ में, प्लस में sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin थीटा इनटू का cos थीटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर सकते हो। ऐड करने में क्या चीज ध्यान रखते हैं, ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर करना चाहिए सेम, दोनों का ऑर्डर सेम है। प्लस कर दूं कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कितना कॉस स्क्वायर थीटा। इसके डिस्टेंस के साथ जीरो, इसके साथ जीरो, इसके साथ ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, सॉरी प्लस में क्या है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कभी पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 0 0 1। आपको पता है ये गॉस मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद है, याद है? नहीं तो कुछ मत करो, चलो ठीक है। चलो बता लिया, तब अगला क्वेश्चन ले लें। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डालना चल रहा है, मैंने डाला नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। ये दे रखा आपको 2 1 0 3x है समझ में, वैसे ही y 1 0 2 है समझ में, इक्वल्स टू कितना 5 1 6 8। चलो ये करा चुका हूं आपने, दोबारा रख गया करा दिया वही क्वेश्चन, ठीक है। कर लेना, इजी है ना, अरे कर ले, लो कर लो। 2 6 0 2x इधर कितने का आ जाएगा, y 0 1 2 ये कितना आ जाएगा 5 1 6 8। दो का एडिशन मतलब y प्लस 2 मतलब 6 1 2x प्लस का 2 वही कितना होगा 5 1 6 8। करस्पॉन्ड दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, साथ में ऑर्डर भी इक्वल, मतलब y प्लस 2 इक्वल टू 5 मतलब y इक्वल टू 3। ये कितना आ गया 2x प्लस का 2 इक्वल टू 8 मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, लिख दूं डायरेक्ट 6। अब मुझसे कोई पूछे x प्लस y कितना आ जाएगा 6, x इंटू y कितना आ जाएगा 9, x माइनस y कितना आ जाएगा बताओ 0, बताओ x बाय y कितना आ जाएगा 1। कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। चलो अब आगे पूरी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करें। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किसका, मैट्रिक्स का। अरे मैट्रिक्स टॉपिक चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन क्या थोड़ी लिखेंगे। हेलो देखो इस मल्टीप्लिकेशन कुछ पॉइंट लिखो पहले। वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स बाय रो एंड कॉलम, ठीक है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम रो और कॉलम से करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा, अभी लिख लो, 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं। if b multiply two matrix A and B only when column of matrix A is equal to row of matrix B। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो A कोई मैट्रिक्स है, B कोई दूसरा मैट्रिक्स है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब A इंटू बी तभी डिफाइन होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा दूसरे मैट्रिक्स के रो के। एग्जांपल देते हैं, मान लो मेरे पास एग्जांपल है कोई A मैट्रिक्स है इक्वल टू 3 2 2 0 और कोई मैट्रिक्स B है, हाँ कोई मैट्रिक्स B है, मान लो 2 -4 3 2। अब मुझसे कोई आके बोलेगा भैया इसको मल्टीप्लाई कर लो ए बी, तो मैं उससे बोलूंगा ये बता पहले इसका ऑर्डर क्या, पहले का रो पहले इसका ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर इसकी ऑर्डर कितनी है 2 क्रॉस 2, इसकी ऑर्डर कितनी है 2 क्रॉस 2। तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के, तभी ये भी डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये इसके इक्वल है तो मतलब ये भी डिफरेंट होगा, हाँ। तो मल्टीप्लाई कैसे करूं, तो देखो इसे जरा ध्यान से देखना,
पहले रो को उठा लिया, इसके मल्टीप्लाई मैंने इससे की, ठीक है। कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, वैसे 3 दूनी प्लस 6 आया समझ में। वैसे इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करो, देखो जो मल्टीप्लाई आएगा और जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा ये भी मल्टीप्लाई करने का, वो किस ऑर्डर का होगा 2 क्रॉस 2, जो बचेगा उसी ऑर्डर का बचेगा। आया समझ में। तो अच्छा इसको उठा के इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसी को उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की -12, 2 दूनी +4, वैसे ही 2 दूनी 4 और 0 प्लस, वैसे ही इसको उठा के अब इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8 और प्लस से कितना 0। ऐसे हम इसको सॉल्व कर दो, कितना है 6 6 12 12 -8 4 -8। कोई दिक्कत? आई होप क्लियर होगा। और एग्जांपल लेते हैं। अरे एग्जांपल तो बहुत लगाएंगे कि मैट्रिक्स में आप नए तो मैं कराते जाते आपको मैं खुद से अपना 40-50 सेशन में खुद करा दूंगा मैट्रिक्स में, क्यों टेंशन ले रहे हो? अलग बोलो। अरे हर एक चीज कराऊंगा आपको, जो बोर्ड में आ सकता है, जो आ चुका है और जो आने वाला होगा सब कराएंगे। फिलहाल ये बता रहा हूं अपना, ठीक है। बस आपको अपना एनसीईआरटी करते चलना, ठीक है, एनसीईआरटी करते चलना। चलो मिटाओ, चलो मान लो अलग क्वेश्चन दिया मैंने, ए मैट्रिक्स है 2 3 2 6 5 3 2 -1 3, और कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है। मान लो 3 2 4 5 4 3 2 1 3। अब मेरे को बोलेगा भैया ए भी बताओ, वो जो बच्चा रहेगा मैं बस बोलूंगा भैया इसका ए भी बताओ। एक मैट्रिक्स इधर रखा है, एक मैट्रिक्स भी इधर रखा है, और इन दोनों का इनटू बताओ। तो मैं उससे पहले बोलूंगा भाई पहले तू दोनों मैट्रिक्स का मेरे को ऑर्डर लिख के बता। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 रो क्रॉस 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का क्या है 3 रो 3 कॉलम। फिर मैं से पूछूंगा क्या था पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो से बराबर है, तो फिर बोलेगा हां भैया देखो पहला मैट्रिक्स का कॉलम 3 है और दूसरा मैट्रिक्स का रो पहला 3 है, दोनों इक्वल है। फिर मैं बोलूंगा तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तभी पॉसिबल है ना। हाँ अच्छा तो भैया बताओ ये भी क्या होगा। ए भी कुछ नहीं होगा, ए लिख यहाँ पे 2 3 2 6 5 3 2 -1 3 उठा लिया और इनटू कर दे इसको बी के साथ 3 2 4 5 4 3 2 1 3। अच्छा गलत आ गया, आगे बताओ हो गया क्या। अरे सॉल्व तो कर इसको पहले। तो पहला क्या था पहला रो उठा ले, पहले रो की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कॉलम के साथ। तो इसकी इससे 3 दूनी 6, इसकी इससे कितना 12, इसका इससे कितना 8। फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे कर 5 दूनी 10 6 चौक 24 और 3 दूनी 6 आ रहा समझ में। फिर इसकी इससे 2 दूनी 4, फिर इसकी इससे प्लस है कितना 6, फिर इसकी इससे प्लस है कितना 6 ऐसा समझ में। वैसे इनके साथ कर इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर। अब इसको उठा रहा हूं मैं, इसको दूसरा मान का नहीं है समझ लेना। इसको इससे 3 3 9, फिर इसको इससे प्लस है कितना 10, फिर इसको इससे माइनस है कितना 4, फिर इसको इससे 5 3 15, फिर इसको इससे प्लस 5 और 20 प्लस इसका इससे तो कितना माइनस कर दिया। फिर इसी का इससे 3 दूनी 6, इसका इससे प्लस 5 माइनस 1 इंटू 3 तो -3। फिर इसको उठा लो इस पूरे रो की इस पे मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 3 दूनी 6 प्लस 4 की 12 है समझ में। वैसे ही इसकी इससे 5 दूनी 10, इसकी इससे 4 की 12, इसकी इससे प्लस का 9, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3, फिर 3 3 9। अच्छा भैया बताओ जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का होगा। तो देखो ये 3 क्रॉस 3 का होगा, ठीक है 3 क्रॉस 3 का आया समझ में। चलो हाँ इसको सॉल्व कर दो। हाँ 10 20 26, अरे प्लस तो करने आता कौन कर लेना, ये भी देख कर हो गया 26 20 30 10 40, ये कितना होगा 6 से 12 12 4 16।
से 4 गया, बताओ 15। कैसे बताओगे भैया, कमेंट तो चल रहा है यहाँ। 20 30 35, 35 में से 3 गया 32, 6 5 11, 11 में से 3 गया 8, 6 12 6 18, 624, 10 20 30 1 31, 4 3 7 7 14 15 1 16, कितना आ गया 16। क्लियर है साहब? आ गया मल्टीप्लाई करना सीख गए, 2 ऑर्डर के मल्टीप्लाई से गए, तीसरे भी करा दिया, बढ़ करेंगे धीरे धीरे, प्रैक्टिस की टेंशन लेते। चलो टाइम उतार लो, समझ लो, उसके आगे बढ़ते हैं। मिटाओ तो इधर एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, लिख लो। चलो चलो आगे बढ़े। मान लो क्वेश्चन, अरे तुम्हें राइटिंग यार टेढ़ा में रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, फर्स्ट टाइम करा रहा हूं ना तो होता है, ठीक है। चलो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है और ये 0 0 इसके एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स बी है, क्या है, बी है 3 0 5 0, ठीक है। और तो मुझसे कोई ए भी बताओ, ए भी बताओ, तब मैं उसको ए भी बताओ, क्या बताओ, ए भी। तब मैं उस बच्चे को बुलाऊंगा इधर, इसके ऑर्डर बताओ 2 क्रॉस 2, ऊपर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। फिर मुझसे पूछो बता मल्टीप्लिकेशन पर्पस से बोले तो बोलेगा भैया जो पहला मैट्रिक्स होता है ना, जो पहला मैट्रिक्स, हाँ उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। मतलब वो है सब बराबर, तो उसी कहां फिर देखो है, तो अब मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। अच्छा फिर मैं पूछूं बता वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उस किस ऑर्डर की होगी, तो देखिए तो बताएगा ये 2 क्रॉस 2 की होगी। मुझे इतना पता है जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो 2 क्रॉस 2 की होगी। फिर मेरे को मल्टीप्लाई करके बता, तो बोलेगा भाई ये लो ये रो, इसको उठा के इस कॉलम से कर दो, तो 3 into 0 0, -1 into 0 प्लस का 0, फिर उठाएगा इसको, उठाएगा 5 into 0 0 प्लस -1 into 0 0, फिर इसको उठा के किससे मल्टीप्लाई करेगा, इस रो को उठाएगा इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, 3 into 0 0 0 into 2 0, आया समझ में। फिर इसको उठा के इससे 5 into 0, फिर 2 into 0, मतलब ये लो 0 0 0 0 0, याद है इसका ए में। साथ में एक बात ध्यान रखने वाला है ना, तो ए 0 था, जो मैट्रिक्स ए है वो भी 0 नहीं था, और जो मैट्रिक्स बी था वो भी 0 नहीं, लेकिन इनका प्रोडक्ट 0 आ गया। इससे ये चीज निकलता है कि जरूरी नहीं हो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों 0 होंगे, ऐसे समझ में। इट इज, यहां पे लिख लेना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट product of, it is not necessary that product of two matrix will be 0 when both of them 0। एक कतई जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है मतलब दोनों 0 होंगे। ये देख लो एग्जांपल पे कारण है ना, अच्छा कोई एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़ो, मिटाओ इसको, चलो अब वो क्वेश्चन उठाना जो आपको बहुत पूछा जा चुका हूं। चलो आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है तो करा रहा समझे। इधर उधर क्वेश्चन नहीं कर रहा सिर्फ जो आपको डायरेक्ट बोर्ड पे पूछता ना, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आते हैं। तो और दे रखा है if a is equal to this and बोल रहा है a square equals to k, फाइंड k। अब बच्चा मजा है चक्कर आ गया, ये a दे रखा है, a से कैसे फाइंड करो। और देख मुझे a दिया, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a into a की मल्टीप्लाई ऐसे करो। अच्छा a की मल्टीप्लाई से a कितना तक गया, 1 -1 -1 1, इसकी मल्टीप्लाई से खुद से कर दो, 1 -1 -1 1। अच्छा ये दो मैट्रिक्स से दिया, दोनों की ऑर्डर पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन संभव है। मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं देखो, पहले का रो उठाया उसके बाद कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 into 1 1 into 1 -1 into 1 प्लस का -1 into में -1, फिर इसको उठा के इससे -1 into 1, फिर इसको उठा के इससे प्लस का 1 into -1, फिर इसको उठा के इससे -1 into कितना बोलो
-1 into 1 प्लस में कितना 1 into -1, फिर इसको से -1 into -1 प्लस में 1 into 1। आया समझ में? अरे इजी है भाव, कुछ नहीं है इसमें, करते चलो। 1 into 1 ये कितना आ गया 2, आप करते हुए मल्टीप्लाई बता देगा। अरे इजी है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। -1, अच्छा ये बताओ -1 नहीं -2 है ना, अच्छा -2 है हाँ। देख ये कितना आ जाएगा माइनस का, ये भी कितना आएगा 2, ये कितना आ जाएगा माइनस प्लस हो गया कितना 2, ये किसके इक्वल हो गया k, और a की वैल्यू 2, ये वाला मैट्रिक्स 1 -1 -1 1। आंख से देखोगे तो इनमें 2 कॉमन आ रहा है, आप खोल के देखना, जब बदल के फिर देखते हैं। सही बात है, बदल के फिर देखते हैं आप। अच्छा यहाँ पे कर दो, यहाँ पे चलो तो 2 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद कितना बच गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना माइनस का 1, 2 कॉमन लेने हैं, ये कितना बच गया 1, ये किसकी इक्वल है, मिटा दो इसको। चलो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, इक्वल टू कितना k टाइम्स ऑफ 1 -1 -1 फिर बच्चा बनेगा k इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग, बचल के ऑन कंपेयरिंग k इक्वल टू कितना 2। आया समझ में? बोलो क्लियर है? चलो देख रहा था कहीं वीडियो बंद तो नहीं हो गया आप लोगों का, आगे समझ में? चलो बता लो तो अगला क्वेश्चन तैयार करता हूँ मैं आपके लिए। करूँ बात? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन मिटा दो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको 2 माइनस का 2 माइनस का 2 2 और दे रखा आपको a स्क्वायर इक्वल्स टू p 5 p। आगे समझ में? a से कैसे फाइंड करूंगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू a से मल्टीप्लाई, मतलब a कितना है मेरे का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 2। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे हाथ बढ़ जाएगा, खट खट करो, फिर इसमें टाइम नहीं लगता साहब। मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों, पहले का कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर है ना। इसके लिए इसको उठा के इसको ऐसे उठा के 2 दूनी 2 into 2 4, फिर इसको इससे प्लस में माइनस का 2 into में माइनस का 2 into में, फिर इसको उठा के इससे मतलब 2 into में माइनस का 2, फिर इसको इससे उठा के माइनस का 2 into में 2, फिर इसको उठा के इस तरह से माइनस का 2 into में 2, फिर इसको उठा के 2 into माइनस का 2, बीच में क्या था प्लस, इसको उठा के इससे माइनस का 2 into में माइनस का 2 प्लस का 2 into में 2। आया समझ में? ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है p a के वर्गमूल में कितना 2 माइनस का 2 माइनस का 2 2। आया समझ में? चलो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 8, सोचो, अरे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 8 -4 बोले तो -8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितना आ गया -8, ये कितना आ गया 8 इक्वल टू कितना p टाइम्स ऑफ कितना 2 -2 माइनस का 2 2 कितना कितना को माइनस 4 कितना बच जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 2 2 इक्वल टू कितना p टाइम्स ऑफ कितना 2 माइनस का 2 माइनस का 2 2। अब p कितना आ गया 4। बच्चे यहाँ लिखेगा ऑन कंपेयरिंग p इक्वल्स टू 4। आया समझ में? चलिए आगे सेक्शन को यहीं पे रखते हैं। आगे सेक्शन में हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कोई नया कांसेप्ट नहीं। आगे जो मल्टीप्लिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको रेडियो और बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस उठा लेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जितना करा दिया उतना एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं होगा आगे कराएंगे, नहीं होगा तो आगे कराएंगे, कांसेप्ट देंगे फिर करना हो जाएगा। चलिए बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।